गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो नया टॉपिक होगा वो है इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है मेथड ओवरराइडिंग। ये क्या होता है? तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले डेफिनेशन को समझते हैं। कोई भी टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जहां आप उसके डेफिनेशन को समझ जाएंगे, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया तो आधी कहानी आपको समझ में आ जाती है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया तो आप उस हिसाब से प्रोग्राम भी धीरे धीरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि आखिर मेथड ओवरराइडिंग है क्या, पहले इसको समझा जाए। तो मेथड ओवरराइडिंग डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो ये कह रहा है कि इफ डिराइव्ड क्लास डिफाइन द सेम मेन मेथड व्हिच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन बेस क्लास, यानी कि अगर हम लोग जानते हैं कि इनहेरिटेंस में दो क्लासेस मिनिमम होते हैं, यानी एक क्लास आपका बेस होता है और एक क्लास आपका डेराइव होता है। ओके, और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि बेस क्लास का डेटा डेराइव क्लास में आता है। इस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। बट पॉइंट इज दिस कि अगर मान लीजिए कि बेस क्लास के अंदर कोई शो नाम का मेथड ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, अगर बेस क्लास के पास एक मेथड है शो, काम वो क्या करे वो मैटर नहीं करता। पहले सिंपल सी बात को समझनी है कि बेस क्लास के अंदर एक मेथड है शो, कुछ ना कुछ एक काम कर रहा होगा शो के। लेकिन जब हमने इनहेरिटेंस किया तो ये शो मेथड डिराइव क्लास में भी आ गया होगा, जो कि इनहेरिटेंस का नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि अगर हम लोग किसी क्लास को इनहेरिटेंस करते हैं तो फिर उसके अंदर का जो मेथड होता है वो मेथड आपके डिराइव क्लास में आ जाता है। ओके, लेकिन इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए डिराइव क्लास ये चाहता है कि मुझे सेम यही नाम का मेथड एक और बनाना है, उस केस में अगर डिराइव अपना खुद भी अगर सेम कुछ है, क्योंकि जब इसने इसको इनहेरिटेंस किया, बात को समझेंगे, जब कोई डिराइव क्लास किसी बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा था, हो सकता है कि उसका टारगेट कुछ और था। लाइक इसमें शो नाम का मेथड है, बेस में शो नाम का मेथड है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि एक ही मेथड होगा, ऐसे और भी मेथड्स होंगे बेस के पास। लाइक इसके पास एक स्क्वायर नाम का भी मेथड है, लाइक इसके पास कोई क्यूब नाम का भी मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होंगे बेस क्लास के पास। और फिर डिराइव ने क्या किया, डिराइव अपना ही कोई काम कर रहा था। डिराइव एक क्लास है, इसके पास पहले से शो नाम का मेथड है। तो डिराइव और बेस में अगर मान लीजिए अभी कोई भी रिलेशन नहीं, बातों को समझेंगे स्टोरी क्या है। बेस क्लास अपना अलग मेथड क्लास है, डिराइव क्लास अपना अलग क्लास है, डिराइव के पास भी अपना शो नाम का एक मेथड है, बेस के पास भी तीन मेथड्स है, क्यूब, स्क्वायर एंड शो। डिराइव को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उसके अंदर और कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन डिराइव को क्यूब और स्क्वायर सपोर्ट दैट चाहिए था। अगर डिराइव बेस के पास क्यूब और स्क्वायर नाम का मेथड है और डिराइव को क्यूब और स्क्वायर चाहिए था, तो उसने क्या किया, बेस से मदद मांगा, यानी बेस को इनहेरिट किया। जब बेस को इनहेरिट किया तो ये क्यूब और ये स्क्वायर डिराइव को मिलेगा, इट इज ओके। बट प्रॉब्लम है कि अगर इसके पास शो नाम का मेथड था, आप इसको छोड़ नहीं सकते, तो इन दोनों के साथ साथ ये शो भी इसके पास पहुंच गया, जबकि डिराइव के पास अपना शो नाम का मेथड था। डिराइव के पास अपना शो नाम का मेथड था और ऊपर से बेस क्लास से भी आपको शो नाम का मेथड मिल गया। इस तरीके से क्या हुआ ये कि डिराइव क्लास में दो मेथड्स हो गए, डिराइव क्लास में दो मेथड्स हो गए। अब जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम शो को कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम मान लेते हैं हमने डिराइव का ऑब्जेक्ट बना लिया, डिराइव d1 इक्वल टू न्यू डिराइव, जैसे हम लोग ये सब ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो आप नॉर्मली जानते हो। तो जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे ही आप शो मेथड को कॉल करोगे तो यहाँ पर एक प्रकार का परेशानी आएगा। परेशानी क्या होगा कि डिराइव के पास दो शो मेथड हो चुके हैं, एक बेस क्लास का और एक डिराइव क्लास का। तो इस तरीके से जब डिराइव के पास दो मेथड्स हो जाएंगे तो पॉइंट इज दिस कि कौन सा शो कॉल होगा,
कौन सा शो कॉल होगा। तो इस प्रकार से कहानी ये है कि अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के क्रम में अगर आपका पेन खराब हो गया, रिफिल खत्म हो गई और आप एक एक्स्ट्रा पेन भी लेकर चल रहे हो, तो उस केस में जैसे ही पेन खत्म होता है, ये आपको पता है कि अगर पेन मेरे पास नहीं होगा तो हम अपने फ्रेंड से भी हेल्प मांग सकते हैं और पेन मुझे दे देगा, हम वहां से ले सकते हैं। लेकिन पहले आप अपने रिसोर्स को देखते हैं, यानी पहले डिराइव जो है उसके पास अगर दो शो है, एक बेस से भी आया है और एक डिराइव के पास अपना खुद का है, तो इस हिसाब से जैसे ही शो कॉल होगा तो ये बाय डिफॉल्ट सेल्फ यानी कि अपने मेथड को ही कॉल करेगा। ये अपने मेथड को कॉल करेगा। डिराइव जो होगा उसके पास दो शो है, एक बेस का भी एक डिराइव का भी। इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि ये खुद के मेथड को कॉल करेगा, बेस के मेथड को कॉल नहीं करेगा। ये दिस इज द मेन प्रॉब्लम। बट की पॉइंट इज दिस, इफ यू वांट टू एक्सेस द बेस क्लास मेथड शो, यानी कि बेस क्लास के शो को अगर कॉल करना होगा तो क्या करें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये डिराइव अपने वाले शो को ही कॉल कर रहा है। तो अगर मुझे बेस क्लास के शो को कॉल करना होगा तो क्या करेंगे, तो यहां पर एक टॉपिक आता है सुपर। तो सुपर नाम का एक फंक्शन भी होता है और सुपर नाम का एक कीवर्ड भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे सुपर का इस्तेमाल करेंगे बेस क्लास के डेटा को या मेथड को यूज करने के लिए। कैसे करेंगे, तो उसके प्रोग्राम को देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इस फिगर को हटाते हैं और इसके प्रोग्राम को देखते हैं कि ये सारी कहानियां क्या थी। तो लेट्स से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया बेस और इसके पास कोई मेथड है लाइक void show और ये कुछ प्रिंट कर रहा है लाइक आई एम बेस। यह एक क्लास हो गया बेस जिसमें शो नाम का मेथड है और इसके बाद एक और क्लास है डिराइव, इसमें बेस को एक्सटेंड किया। जैसे ही हम बेस को एक्सटेंड करेगा तो इसके पास ये शो मेथड इनहेरिट होकर आ जाएगा। और लेकिन डिराइव ने शो नाम का खुद का भी मेथड बनाया हुआ है लाइक void show I am डिराइव। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहां पे कि आपके पास एक बेस क्लास भी है और एक डिराइव क्लास भी है। डिराइव क्लास के पास अपना एक शो नाम का मेथड है जो क्या प्रिंट कर रहा है आई एम डिराइव, और बेस क्लास के पास भी एक शो नाम का मेथड है जो क्या प्रिंट कर रहा है आई एम बेस। तो पॉइंट इज दिस कि जब ये एक्सटेंड हुआ है तो एक्सटेंड होने की वजह से ये शो डिराइव में आया और डिराइव में पहले से भी अपना खुद का एक सेल्फ नाम का मेथड था। तो इस तरीके से डिराइव के पास दो शो हो गए। अब अगर हम लोग एक मेन क्लास बनाते हैं like a test public static void main और हम लोग डिराइव का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद हम शो नाम के मेथड को कॉल करते हैं। तो जैसे ही आप शो नाम के मेथड को कॉल करेंगे तो चूंकि डिराइव के पास दो शो नाम का मेथड हो चुका है, एक बेस वाला और एक खुद का, तो उस केस में किस मेथड को ये कॉल करेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये अपने मेथड को ही कॉल करता है। यानी कि जब इसको प्रिंट करेंगे हम लोग तो ये क्या प्रिंट करेगा आई एम डिराइव। इस तरीके से ये आई एम डिराइव को प्रिंट करेगा। बट अगर मेरा कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं शो को कॉल करे तो मुझे ये प्रिंट होना चाहिए, तो ये काम कैसे करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप C++ पढ़े होंगे तो वहां पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एक होता है जिसके थ्रू हम लोग इस काम को करते थे कि अगर आपको बेस क्लास के किसी डेटा का इस्तेमाल करना है तो कहीं ना कहीं आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता था। लेकिन जावा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पर एक परेशानी है। इस परेशानी को सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर सुपर का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ही आपको सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अब जैसे ही आप सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप डिराइव क्लास को इस्तेमाल कर सके, तो आपको करना क्या होगा बात समझेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि यहीं से
B1 के थ्रू वो ट्राई करते हैं कि हम शो के मेथड को कॉल करें, विच इज नॉट पॉसिबल। आप कभी भी यहां से मेन से बेस क्लास के शो को कॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो आप केवल डिराइव को कॉल कीजिए और इसके थ्रू आप बेस क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस शो को कॉल किया तो ये आई एम डिराइव को प्रिंट करेगा ही। यहां पर आप बता दीजिए सुपर डॉट शो, ये जो कहा गया है सुपर डॉट शो, इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बेस क्लास मेथड। जैसे हमने सुपर डॉट शो किया, ये बेस क्लास के मेथड को कॉल करेगा। तब आप क्या देख रहे हैं, जैसे हमने शो को कॉल किया, ये शो पहले अपना सेल्फ मेथड आई एम डिराइव को प्रिंट करेगा और फिर यहां से सुपर डॉट शो यानी ये पहुंच जाएगा बेस क्लास के शो के पास और शो को कॉल करेगा। तो फिर एक लाइन और प्रिंट हो जाएगा आई एम बेस। इस तरीके से हम लोग क्या समझे कि अगर मेथड ओवरराइडिंग में अगर बेस क्लास का मेथड डिराइव में आता है तो उसको कॉल करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।